बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के करेक्शन का सेट नंबर 29 करवाऊंगा। तो आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। नो बॉय इन द क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज ही। सो और एज, ये बात ध्यान में रखें कि सो एज अपना सादा फिक्रा जो होते हैं सिंपल, उनमें इस्तेमाल होता है, जबकि ये फिक्रा नो से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है ये अपना नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए एज का इस्तेमाल होता है। नो बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट एज ही। क्योंकि नो नेगेटिव है, नो से हमें पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है नेगेटिव है, मनफी फिक्रा है। तो मनफी के लिए एज का इस्तेमाल होता है, जबकि पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सो और एज का इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये नो से हमें पता चल रहा है ये नेगेटिव, इसलिए सो काट के एज का इस्तेमाल करना, और इस तरह ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव प्रूव्ड। साइंसी इजादात ने साबित किया है मच हार्मफुल। हार्मफुल पहली डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, और आपको पता है पहली डिग्री से पहले मच इस्तेमाल नहीं होता बल्कि वेरी इस्तेमाल होता है। मेरे सुन लें ज़रा। पहली डिग्री से पहले वेरी आता है, दूसरी डिग्री से पहले मच आता है या दी आता है, और थर्ड डिग्री से पहले दी आता है, फौरन बाद और ऑफ इस्तेमाल होता है। क्योंकि हार्मफुल जो है नुकसानदेह, ये फर्स्ट डिग्री है, तो फर्स्ट डिग्री से पहले मच इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि वेरी इस्तेमाल होगा। मच की बजाय वेरी हार्मफुल टू ह्यूमैनिटी देन बेनिफिशियल। नंबर आगे 3 है, फॉर हुज बेनिफिट्स। किसके फायदे के लिए। सवालिया फिक्रा है, एंड पे सवालिया निशान भी लगा हुआ है। तो सवालिया सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है WH के फौरन बाद इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये जो इज है इसको काट के आप यहां लगा दें, इज। फॉर हुज बेनिफिट्स, किसके फायदे के लिए। इज पोस्ट ऑफिस वाहिद है इसलिए इज आएगा। फॉर हुज बेनिफिट्स इज द पोस्ट ऑफिस सेटअप। इज यहां से काट के यहां लग जाएगा। सवालिया बनाने के लिए असूल होता है कि WH जो है, हुज WH है, उसके फौरन बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एक सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। नंबर आगे 4 है, ही आस्क्ड मी। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फिक्रा है। He asked me that I had done my work or not। अब ये आज से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे that इस्तेमाल नहीं होगा। वैसे भी ask वाले सेंटेंसेस में हमेशा ज़हन में रखें कि that इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे if लगाएं या whether, WHETHER, whether। आप if भी लगा सकते हैं, whether भी लगा सकते हैं। He asked me, उसने मुझसे पूछा, whether I had done, आया मैंने अपना काम किया था, माई वर्क आर नॉट, या नहीं किया था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये भी असूल है कि एंड पे क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। नंबर आगे 5 है, फॉर व्हाट ऑफेंस। किस जुर्म के लिए। ही वाज इम्प्रिजन्ड, उसको कैद किया गया। तो ये WH है, बड़ा सवालिया है, तो सवालिया सेंटेंस के लिए असूल है। जैसे कि ये सेंटेंस नंबर 3 था, ये 5 नंबर भी इसी टाइप का है। तो ये जो वाज है ये यहाँ से काट के यहाँ पे लगा देना है, क्योंकि WH के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। फॉर व्हाट ऑफेंस, किस जुर्म के लिए, वाज ही इम्प्रिजन्ड, उसको कैद किया गया। इस तरह ये सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। नंबर आगे 6 है, प्लीज, बराए मेहरबानी, ओनली। राइट सिर्फ लिखें ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। पेपर के एक साइड में लिखें। वन का मतलब भी एक होता है और ओनली का मतलब भी एक होता है। तो अब आपने या तो ये ओनली को काट दें या फिर ये जो वन है इसको काटना पड़ेगा। देखें, प्लीज ओनली राइट, प्लीज ओनली राइट ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। तो इस तरह करेंगे इसको करेक्ट। प्लीज ओनली काट दें, राइट ऑन वन साइड ऑफ द पेपर। एक तो मेथड हो गया ये। दूसरा ये है, प्लीज ओनली, फिर ओनली को आप लिखा रहने दें, प्लीज ओनली राइट ऑन साइड ऑफ द पेपर। लेकिन बेहतर यही है
कि आप ये ओनली काट दें और ओनली की बजाय ये वन को रहने दें। ये दुरुस्त कर दें। यहाँ पे प्लीज राइट ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, और इस तरह ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। नंबर आगे 7 है। द चेयर कॉस्ट 1000 रुपीज। ये असूल है कि चेयर जो है बेजान है, तो बेजान का बेजान के साथ आना जरूरी है। द चेयर ऑन विच यू सैट, जिस पर तुम बैठे हुए थे, कॉमा कॉस्ट 1000 रुपीज, यहां फुल स्टॉप आ जाएगा। ये इसकी जो अरेंजमेंट है वो गलत है, तरतीब गलत है, क्योंकि चेयर बेजान है और कॉस्ट जो है वो कीमत है, जबकि चेयर जो है ये ऑन विच के लिए लगा है, तो चेयर से पहले ऑन विच ही आना चाहिए। द चेयर ऑन विच यू सैट, जिस पर तुम बैठे हुए थे, कॉस्ट 1000 रुपीज, उसकी कीमत 1000 रुपए है, फुल स्टॉप। नंबर आगे इस तरह ये करेक्ट हो गया सेंटेंस। नंबर आगे 8 है। ही ब्रॉट द आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स ये भी बेजान है, तो इसका आर्टिकल्स का आना ये बेजान है, इसका इस तरह विच के साथ आना जरूरी है। ही ब्रॉट द आर्टिकल्स, वो उन चीजों को लाया विच ही वांटेड टू सेल, जो वो बेचना चाहता था, कहाँ लाया? टू द मार्केट, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि आर्टिकल बेजान है और विच भी बेजान के लिए लगता है, इसलिए विच से पहले बेजान का आना जरूरी है। ही ब्रॉट द आर्टिकल्स विच ही वांटेड टू सेल टू द मार्केट। इस तरह ये करेक्ट हो गया सेंटेंस। और नंबर आगे 9 है। दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, तो ये हमेशा ध्यान में रखें कि काइंड से पहले जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि वाहिद इस्तेमाल होता है। दिस काइंड, ये एस भी काट दें। दिस काइंड ऑफ बुक्स, किताबों की ये किस्म, क्योंकि काइंड वाहिद है इसलिए आर की बजाय इज लगा दें। दिस काइंड ऑफ बुक्स इज वेरी यूजफुल, ये करेक्ट हो गया। नंबर 10 है। ही विल ट्राई टू ट्रेस, वो खोज लगाने की कोशिश करेगा, हिज एक्सपीरियंसेस, अपने तजुर्बात, थ्रू द ईयर, सारा साल, नाउ पासिंग इन अ फ्यू वर्ड्स। इसकी भी कंस्ट्रक्शन गलत है, फिक्रे की तरतीब गलत है। ही विल ट्राई टू ट्रेस, he will try to trace his experiences. Now ये अपना through the year, he will try to trace his experiences, वो अपने तजर्बात का खोज लगाने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? in a few words, चंद लफ्जों में, through the year, now, passing, और यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। फिर दोबारा सुनिए, ये फिक्रे कंस्ट्रक्शन गलत है। ही विल ट्राई टू ट्रेस हिज एक्सपीरियंसेस, अपने तजर्बात का वो खोज लगाने की कोशिश करेगा, सिर्फ चंद लफ्जों में, इन अ फ्यू वर्ड्स, थ्रू द ईयर, नाउ, पासिंग, फुल स्टॉप, और यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। उम्मीद है आपको इंग्लिश ग्रामर के करेक्शन का ये सेट नंबर 29 समझ आ गया होगा। थैंक यू।